नमो अरिहंताणं। परम सरल आत्मा परम पूज्य दादा गुरुदेव श्री खूबचंद जी महाराज संघ संरक्षक बहुश्रुत श्री फूलचंद जी महाराज अपार वैभव को छोड़कर भगवती दीक्षा को अंगीकार कर लेते हैं। दीक्षा के मात्र 6 महीने ही हुए थे कि गुरुदेव श्री कस्तूर चंद जी महाराज का देहावसान हो जाता है। अपने आप को फिर से अनाथ महसूस करने लगे। मात्र 6 महीने की दीक्षा, जन्म से भी उज्जैन परिवार से ना होने के कारण कुछ ज्यादा जानकारी भी नहीं। लेकिन श्रावकों के लिए जो कहा गया है शास्त्रों के अंदर कि श्रावक माता पिता के समान होते हैं साधु संतों के लिए, साधु संतों के लिए श्रावक माता पिता के दर्जे में आते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों को संभालते हैं, इसी तरह से श्रावकों का रोल साधु जीवन के अंदर होता है। और तभी जिन शासन की प्रगति, उन्नति और प्रभावना होती है। ऐसे ऐसे महान श्रावकों को भी मैंने खुद देखा है। क्या उनकी साधु साध्वियों के प्रति भक्ति, और किस तरह से उनको वात्सल्य देते हैं। ऐसे ही श्रावक जिन शासन में प्रगति के कारण बनते हैं, ऐसे ही श्रावकों से जिन शासन आबाद है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं
या तो अपनी डींगे मारने में, या साधु साध्वियों को नीचा दिखाने में, अपना ज्ञान बघारने में, बस सारे के सारे प्रयत्न उनके यही चलते हैं। फूलचंद जी महाराज विचार करने लगे, अब क्या करूं, मुझे तो कुछ आता नहीं। बाल दीक्षित लेकिन श्रावक, एक श्रावक ने उनकी स्थिति को देखा, मन के अंदर विचार करने लगे, ये नव दीक्षित मुनि अपने आप को असहाय महसूस कर रहे, इन्हें सहारे की जरूरत है। एकांत में फूलचंद जी महाराज के पास बैठते हैं। मुनि जी, कल आपको प्रवचन करना है। कि श्रावक जी, मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं क्या प्रवचन करूंगा। मैंने अभी अभी दीक्षा ली है और प्रवचन श्रावक जी कहने लगे, मुनि जी घबराइए मत, परिस्थितियों का सामना कीजिए, अपने आप को मजबूत बनाइए। आप क्या नहीं कर सकते, आप तो बड़े होशियार हैं। मनोबल, आप तो बड़े होशियार हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। देखो, ये एक कहानी, छोटी सी कहानी दिया, उनको सुनाई। इसके पहले ऐसे थोड़ी भूमिका बनाना, ये कहानी सुनाना, फिर उसके बाद ज़्यादा ज़्यादा 10 मिनट का विषय उनको दिया। आप शुरुआत तो करो। सभी को समाचार दिया गया, मुनि जी का प्रवचन है। सभी लोग इकट्ठा हुए। मुनि जी तो पट्टे पर जाने से ही घबरा रहे हैं, मैं क्या सुनाऊंगा। मेरे से बड़े बड़े बुजुर्ग श्रावक, मेरे माता पिता की उम्र के, मेरे दादा दादी की उम्र के श्रावक मेरे सामने बैठेंगे और मैं उनको प्रवचन सुनाऊंगा। अपने आप में संकोच। लेकिन जो श्रावक जी उन्हें तैयार करके लाए थे, उन्होंने पट्टे पर बैठाया और खुद सभा के अंदर खड़े होकर के बोलने लगे कि देखो, हमारे मुनि जी आज प्रवचन शुरू करेंगे और प्रवचन के अंदर आप हर रोज इसी तरह से आना। देखो हमारे मुनि जी कितना अच्छा प्रवचन करते हैं। धन्य है ऐसे
श्रावक श्राविकाएं हैं, टांग खींचने वाले केकड़ों की बात नहीं है। मैं केकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रावक श्राविकाओं की बात कर रहा हूं। हमारे मुनि जी प्रवचन करेंगे, आप ध्यान से सुनना। थोड़ी भूमिका बनाते हैं। मुनि जी को कहा कि आप प्रवचन शुरू करो। बड़ी मुश्किल से मुनि जी की जबान खुली। नया नया, पहली बार। अगर ऐसे समय में कोई संभालने वाला ना हो, गृहस्थ में भी अगर ऐसे समय पर कोई संभालने वाला ना हो, तो पतन भी हो सकता है। गुरुदेव करिए, प्रवचन सुनाइए। गुरुदेव बड़ी मुश्किल से बोलने लगे। आधे घंटे का विषय 10 मिनट भी मुश्किल खत्म हो गया। अब घबराने लगे। श्रावक जी ने देखा, खड़े हो गए। देखो गुरुदेव ने कितना अच्छा प्रवचन सुनाया है। बड़ी प्रशंसा। किसी की झूठी प्रशंसा करने की बात नहीं है। हम अपने स्वार्थों के लिए, हम अपने काम निकालने के लिए नेताओं की झूठी प्रशंसा करने में लगे रहते हैं। लेकिन किसी को उठाने के लिए अगर प्रशंसा, हालांकि ऐसे समय पर हम बड़े कंजूस होते हैं। ऐसी प्रशंसा करनी चाहिए किसी के उत्थान के लिए, किसी का मनोबल बढ़ाने के लिए, किसी को अपना बनाने के लिए प्रशंसा करनी चाहिए। किसी के अच्छे कार्यों की जरूर प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन हम अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए झूठी प्रशंसा भी कर लेते हैं, और जहाँ पर हमारे स्वार्थ ना हो वहाँ पर हम सच्ची प्रशंसा करने में भी कंजूस हो जाते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। कितना अच्छा प्रवचन सुनाया गुरुदेव ने। फिर अगले दिन की तैयारी शुरू करवा दी। गुरुदेव घबराना नहीं, घबराने से काम नहीं होते। आपको बहुत कुछ करना है। आपको जिन शासन की महान प्रभावना करनी है, दादा की उम्र के श्रावक जी और हाथ जोड़ करके गुरुदेव गुरुदेव बार बार उनको गुरुदेव शब्द से आखिरकार ऐसे महान संतों की कैटेगरी में उनका नाम दर्ज होता है। उन्हें बहुश्रुत कहा जाता है। संघ की रक्षा में आपने सुना है, पहले पंजाब के रावलपिंडी से
समाज को निकाल करके मेरठ के अंदर उन्हीं महापुरुष ने बसाया था। किस तरह से उनको सुरक्षित निकाल करके भारत के अंदर लाए और वहाँ सब कुछ छोड़ करके आए थे, यहाँ पर आकर के फिर से आबाद हुए। आज जैन नगर, मेरठ का जैन नगर भरा पूरा है। ये सब उन्हीं महापुरुष की देन है। अगर श्रावक का सहयोग ना मिला होता, उनको टांग खींचने वाले केकड़े मिल गए होते, तो क्या उनको इतनी ऊंचाई चढ़ना संभव होता? नहीं। 5-5, 10-10 मिनट के प्रवचनों से उन्होंने शुरुआत की और एक महान वक्ता के रूप में प्रसिद्धि पाई। लेकिन फूलचंद जी महाराज और खूबचंद जी महाराज खूब जीवन को साधा संवारा, फूल की तरह खिले मुस्कुराए। ऐसे पूर्वजों पर हम नाज क्यों ना करें, हम स्वाभिमान क्यों ना करें। आखिर खूबचंद जी महाराज और फूलचंद जी महाराज विचार करने लगे, हमें किसी बुजुर्गों का, बड़ों का सानिध्य तो चाहिए। और वो महाघोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज, निहाल चंद जी महाराज की सेवा में आ जाते हैं। उन्होंने निहाल चंद जी महाराज को ही अपने गुरु रूप में स्थापित किया। गुरु तो थे कस्तूर चंद जी महाराज, लेकिन निहाल चंद जी महाराज की सेवा में ही अपने जीवन को समर्पित कर दिया। निहाल चंद जी महाराज और उत्तर भारतीय प्रवर्तक स्वामी श्री शांति स्वरूप जी महाराज, ये प्रसंग हम समय पर। ओम शांति।